मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे। राजस्थान में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही बारिश का दौर भी जारी है। जी हां, मंगलवार को डूंगरपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, बूंदी समेत कई जिलों में 1 से 3 इंच तक बारिश हुई। 8 जुलाई को भी मौसम विभाग ने 3 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 2 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी कर दिया गया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है साथ ही साथ कि 11 जुलाई से राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन 11 जुलाई से पहले 2 जिले ऐसे हैं जिसको छोड़कर बाकी पूरे राज्य में आपको बता दें कि येलो अलर्ट जारी किया गया। और बीते मंगलवार को 3 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। मूसलाधार बारिश हुई और 11 जुलाई तक मौसम साफ रह सकता है। 5 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, जालोर है, कोटपुतली है। और जब हम खासकर जब मौसम के बारे में बात करते हैं तो लोग यही सवाल पूछते हैं कि बारिश कब होगी। तो अब बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि 5 से 6 जुलाई के बीच में लगातार बारिश होगी, लेकिन बारिश के बाद आप देखिए जो सड़कें हैं वो किस बदहाल व्यवस्था के साथ गुजर रही हैं। यहाँ पर नगर निगम के जितने दावे थे वो सब धराशायी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सड़कें जलमग्न हो चुके हैं। कहीं कहीं गाड़ी फंसी नजर आ रही है। लोग अपने घरों में पहली ही बारिश में घरों में कैद होने के मजबूर हैं। सड़कों पर सैलाब, जिंदगी बेहाल, बारिश का वार, प्रदेश में हाहाकार, कहीं बनी वरदान, कहीं मुसीबत की बौछार। कहीं झमाझम बारिश, कहीं तेज हवाओं के साथ गरजते बादल। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों कुछ ऐसे ही हालात हैं और आने वाले 3 से 4 दिनों तक पूरे राजस्थान में बारिश का ऐसा दौर जारी रहेगा। सबसे पहले आपको डूंगरपुर ले चलते हैं। यहां सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। सुबह करीब 9:30 बजे के बाद घने काले बादलों के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। रुक रुक कर हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जिले में सुबह 8 बजे तक चिखली में सबसे ज्यादा 35 मिलीमीटर, गलियाकोट में 29, सागवाड़ा में 23 और निठाउआ में 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने डूंगरपुर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर कोटपुतली में तेज बारिश लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई। भारी बारिश के बाद गौशाला के सामने स्थित जोहड़ वाले मोहल्ले सहित कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। बरसाती पानी कई घरों में घुस गया, जिससे लोगों का घरेलू सामान खराब हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल बारिश के दौरान यही हालात बनते हैं। धौलपुर के हैदलपुर गांव में भी बारिश ने ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। गांव की मुख्य सड़क बदहाल होने के कारण बरसात में यहाँ कीचड़ और जलभराव हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को उठानी पड़ रही है। बच्चे रोज इसी कीचड़ भरे रास्ते से होकर विद्यालय पहुंचने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत कोलुआ का रहने वाला हूं और हमारे गांव हैदलपुर में स्कूल के जस्ट सामने, गेट के जस्ट सामने इतनी कीचड़ है। करीब 2 साल हो गए इसको। कोई न सरपंच सुनता है, न कोई सेक्रेटरी, न कोई प्रशासन और न कोई नेता। बारिश का पानी और पानी इकट्ठा हो जाता है, इसका कोई निकासी नहीं है पानी को। और सरपंच साहब आते हैं, सरपंच साहब भी नहीं आते चुनाव पे, बस वोट मांगने के लिए आते हैं। बस बाद में सरपंच साहब स्कूल की स्थिति भी नहीं देखने आते, ना सेक्रेटरी आता है, ना पटवारी आता है, ना बीडीओ आता है, कोई भी नहीं आता है स्कूल की जानकारी के लिए। स्कूल में क्या मामला चल रहा है, क्या हो रहा है, स्कूल फूटा है कि टूटा है, कोई चेक करने नहीं आता है। वहीं राजधानी में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जुलाई से राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मानसून के सक्रिय होने के बाद में राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर आप देख सकते हैं कि हो रहा है। रुक रुक करके कई स्थानों पर बारिश दर्ज की जा रही है। राजस्थान में कल के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 91 mm जो बारिश है वो जालोर में दर्ज की गई है। अगले 4-5 दिन लगातार भारी से अति भारी बारिश की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। वहीं झुंझुनू में बारिश किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। बारिश से खेतों में नमी लौट आई है और किसानों को मूंग, बाजरा, मूंगफली समेत अन्य फसलों में बेहतर उत्पादन की उम्मीद जगी है। सब्जी उत्पादक किसानों को भी इस बारिश से राहत मिली है। बारिश है वो सही समय पे हुई है। खरीफ की जो फसल है इसको बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि टेम्परेचर पिछले 8-10 दिन से बहुत ज़्यादा हाई था, जिससे फसल में नमी एकदम से ख़त्म हो गई थी।
जैसे मूंग की फसल है, बाजरे की फसल है, मूंगफली की फसल है, इनमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कहीं ये किसानों के लिए उम्मीद बनकर आई है तो कहीं जलभराव के रूप में चुनौती भी खड़ी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।